हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो जैसा कि हम लोग बिहारी स्टेट की प्रश्नोत्तरी कर रहे हैं और उस पर हम लोगों ने 50 प्रश्नों को हल कर लिया है। आगे की प्रश्नोत्तरी इस वीडियो में रहेगी और 100 प्रश्नों तक रहेगी। यदि आपने पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से जा कर के उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए हम लोग प्रश्नों को हल करते हैं। निम्नलिखित में से सही युग्म का चयन कीजिए। रस भरा, रस से भरा। पतित पावन, पतितों के पावन। रसोई घर, रसोई का घर। धनहीन, धन से हीन। धन में हीन। तो सही उत्तर का चयन करना है आपको। बताइए इसमें कौन सही है। तो जैसा कि 51 नंबर का आपका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 1 है, रस से भरा हुआ, रस भरा। पतित पावन का अर्थ होता है पापियों को पवित्र करने वाला, तो इसलिए ये गलत है। रसोई घर, तो रसोई घर का जो सही अर्थ होता है रसोई के लिए घर। धनहीन, धन से हीन होता है, ठीक है। तो इसलिए पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है 52 नंबर। जिस समस्त पद में पूर्व या उत्तर पद की बजाय किसी अन्य अर्थ की प्रधानता होती है उनमें होता है बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास, अव्ययीभाव समास, द्वंद्व समास। 52 नंबर का आप लोग सही उत्तर का चयन करिए। तो जहाँ पे अन्य पद की प्रधानता होती है वहाँ पे बहुव्रीहि समास होता है, तो इसलिए 52 नंबर का ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 53 नंबर कि संधि विच्छेद का चयन करना है और बताना है कि सही संधि कौन सी है। वीरोचित, इसमें बताइए वीर प्लस उचित, वीर प्लस औचित, वीरा प्लस चित, वी प्लस उचित, कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो 53 नंबर का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, वीर प्लस उचित बराबर वीरोचित। इसमें आपकी गुण संधि हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। यदि हमारी वीडियो आपको स्लो लग रही हो तो आप 2x स्पीड पर करके बेटर फील ले सकते हैं। अगला प्रश्न है अत्यावश्यक में संधि विच्छेद है। अति प्लस आवश्यक, अत्य प्लस आवश्यक, अत्या प्लस आवश्यक, अत्या प्लस आवश्यक। 54 नंबर का आप लोग सही उत्तर का चयन करिए। तो 54 का आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, अति प्लस आवश्यक। और इसमें कौन सी संधि होगी, तो यण संधि हो जाएगी, ठीक है। इसमें यण संधि हो जाएगी और इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 55 नंबर। उच्छिष्ट शब्द का संधि विच्छेद होगा। उत प्लस शिष्ट, उत प्लस चिष्ट, उद प्लस चिष्ट, उद प्लस शिष्ट। 55 नंबर का आप लोग सही उत्तर का चयन करिए। तो 55 का आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, उत प्लस शिष्ट, उच्छिष्ट, ठीक है। यह व्यंजन संधि का उदाहरण है। अगला 56 नंबर, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। 5, 3, 6, 4। तो 56 नंबर का आपका सही उत्तर हो जाएगा 5 भेद होते हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि, ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 57। सही संधि विच्छेद पहचान करना है। मुनीस, मुनि प्लस ईस, मुनि प्लस ईस, मुनि प्लस ईस, मुनि प्लस ईस। चारों ऑप्शन में से आपको जो राइट लग रहा है उसका चयन करिए। तो 57 का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुनि प्लस ईस। ये वाला ई रहेगा, ठीक है। तो इसलिए बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 57 का बी ऑप्शन। और इसमें कौन सी संधि है, मान लीजिए पूछ दिया गया तो इसमें दीर्घ संधि हो जाएगा, दीर्घ। अगला प्रश्न है जसोदा, यशोदा शब्द में कौन सी संधि है। विसर्ग संधि, गुण संधि, यण संधि, व्यंजन संधि। 58 नंबर का सही उत्तर बताइए। तो यशोदा में आपकी वृद्धि संधि होगी, क्योंकि यह होगा यश प्लस दा, यश प्लस
यशोदा बराबर यशोदा, तो विसर्ग संधि यहाँ पे हो जाएगी। अगला प्रश्न 59 कि वाणिज्य छंदों में गण कितने प्रकार के होते हैं? 4, 7, 8, 10। 59 का आप लोग सही उत्तर का चयन करिए कि गणों की संख्या कितनी होती है। तो जैसा कि आपका सही उत्तर हो जाएगा गण 8 प्रकार के होते हैं। ठीक है, यह माता राजभान सलगा आप लोग देखे ही होंगे, जगड़ तगड़ भगड़ मगड़ यगड़ रगड़ सगड़, तो उस वो 8 प्रकार के हो जाते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है 60 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा छंद का प्रकार नहीं है? दृष्टांत, चौपाई, दोहा, सोरठा। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि चौपाई भी छंद है, सोरठा भी छंद है, दोहा भी छंद है, और ये नहीं पूछा है तो दृष्टांत आपका सही हो जाएगा, क्योंकि दृष्टांत अलंकार होता है। अब अगला प्रश्न देखेंगे 61 नंबर, वो अंतिम शब्द एक सा होता है? कुंडलिया, रोला, दोहा, सोरठा। 61 नंबर का आप लोग सही उत्तर का चयन करिए। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा कुंडलिया। देखिए कुंडलिया में आपके 6 चरण हो जाते हैं, दोहा और रोला मिलाकर के कुंडलिया बनता है। तो जैसे ये दोहा का मान लीजिए चरण हो गया और ये रोला हो गया, ठीक है, ये 8। तो ये जो दोहा का पहला शब्द होता है वही कुंडलिया का अंतिम शब्द होता है, और दोहा का जो लास्ट चरण होता है वो कुंडलिया का पहला, ये रोला का पहला चरण होता है। वही लाइन फिर से रिपीट कर दी जाती है। तो इस तरह से कुंडलिया छंद में होता है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 62 नंबर, छप्पा छंद में होते हैं, और आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपको बताना है कि छप्पा छंद में क्या होता है। प्रथम 4 चरण रोला के और अंतिम 2 चरण उल्लाला के। प्रथम 2 चरण रोला के और अंतिम 4 चरण उल्लाला के। प्रथम 4 चरण चौपाई के और अंतिम 2 चरण दोहा के। उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर का आप लोगों को चयन करना है कि क्या आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो 62 नंबर का आप लोग सही उत्तर बताइए कि आपका सही उत्तर क्या होगा। तो जैसा कि आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, प्रथम 4 चरण रोला के और अंतिम 2 चरण उल्लाला के होते हैं। ठीक है, वहाँ पे छप्पा छंद होता है। छप्पा एक विषम मात्रिक छंद है। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं 63 नंबर, मैंने विद्यालय जाना है। वाक्य में अशुद्ध अंश बताना है। मैंने विद्यालय जाना है, इसमें कौन सा अशुद्ध है? तो 63 का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, मैंने नहीं होगा, मुझे विद्यालय जाना है। ठीक है, अगला प्रश्न, हनुमान ने संजीवनी बूटी से लक्ष्मण के लिए होश लाए। वाक्य में त्रुटि का आधार पहचानिए। कारक, वचन, विशेषण, लिंग। 64 नंबर का आप लोग सही उत्तर का चयन करिए। तो जो 64 का आपका सही उत्तर हो जाएगा वो कारक की विभक्ति का त्रुटि इसमें की गई है। आपका सही हो जाएगा कि हनुमान संजीवनी बूटी से लक्ष्मण को होश में लाए। ठीक है, अगला प्रश्न है 65 नंबर, आपने बुलाया होता तो हम अवश्य आते। अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद है। संदेहवाचक, इच्छावाचक, संकेतवाचक, आज्ञावाचक। 65 का आप लोग सही उत्तर का चयन करिए। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा संकेतवाचक। मानो हम संकेत आपको कर रहे हैं कि अगर आप बुलाए होते तो हम आए होते। डॉक्टर ने मरीज को देखा और उसे दवा दी। यह वाक्य किस वाक्य भेद का उदाहरण है? सही विकल्प को चिन्हित कीजिए। संयुक्त वाक्य, संयुक्त मिश्र वाक्य, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य। तो डॉक्टर ने मरीज को देखा और उसे दवा दी। 66 नंबर का आप लोग सही उत्तर का चयन करिए। तो 66 का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, संयुक्त वाक्य। अगला प्रश्न है 67 नंबर कि अर्थ के आधार पर वाक्यों के भेद बताइए। 2, 4, 6, 8। तो इतनी प्रश्नोत्तरियाँ हम लोग किए हैं। ये क्वेश्चन तो आपको रटा रटाया याद हो गया होगा कि अर्थ के आधार पर
वाक्य के 8 भेद होते हैं और रचना की दृष्टि से 3 होते हैं। अगला प्रश्न है 68 नंबर कि जिस समासिक पद में पूर्व पद और उत्तर पद गौण होते हैं और तीसरा पद प्रधान होता है वहाँ कौन सा समास होता है? बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास। तो 68 का आपका सही उत्तर जगह ऑप्शन नंबर 1 बहुब्रीहि समास। अगला प्रश्न है कृताकृत में समास है तत्पुरुष समास, अव्ययीभाव समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास। 69 का आप लोग सही उत्तर का चयन करिए। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन कर्मधारय समास। कृताकृत में कर्मधारय समास है। इसके बाद अगला प्रश्न 70 नंबर अकृतम में कौन सा समास है? तत्पुरुष, कर्मधारय, अव्ययीभाव, द्वंद्व। तो 70 नंबर का आपका सही उत्तर हो जाएगा तत्पुरुष समास। अकृतम में तत्पुरुष समास है। ठीक है। अगला प्रश्न 71 नंबर की बखूबी में कौन सा समास पाया जाता है? अव्ययीभाव, द्वंद्व, तत्पुरुष, कर्मधारय। बखूबी, खूबियों से युक्त जो होता है वो बखूबी होती है। तो इसमें पहला पद प्रधान है और अव्यय भी है, तो इसलिए अव्ययीभाव समास हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है तत्क्षरण का सही संधि विच्छेद है तत्प्लस सरण, तत्प्लस सरण, तत्प्लस क्षरण, तत्प्लस क्षरण। तो 72 का आपका सही उत्तर क्या होगा बताइए? तो आपका ए ऑप्शन सही जगह तत्प्लस सरण बराबर तत्क्षरण। ठीक है, ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। इसके बाद 73 नंबर प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित संधि विच्छेद की संधि क्या होगी? जल प्लस ओध, जलोध, जलोद, जलोढ़, जलौध। 73 नंबर का आप लोग सही उत्तर का चयन करिए। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन जलौध। ठीक है, इसमें वृद्धि संधि हो जाएगी, वृद्धि संधि। अगला प्रश्न है कि अनविच्छा का सही संधि विच्छेद क्या होगा? अन प्लस विच्छा, अन प्लस विच्छा, अन प्लस इच्छा, अन प्लस इच्छा। 74 का सही उत्तर का चयन करिए। तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा अनु प्लस इच्छा बराबर अनविच्छा। और इसमें कौन सी संधि हो जाएगी? तो यण संधि। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं 74 से 75 नंबर के परस्पर मेल से जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? समास, संधि, कारक, उपसर्ग। सही उत्तर का आप लोग चयन करिए कि जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं 75 नंबर का। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन संधि। दो वर्णों के परस्पर मेल से जो परिवर्तन है वो संधि होती है, जो शब्दों के मेल से परिवर्तन होता है वो समास हो जाता है। व्याकरण के ज्ञाता के लिए शब्द है व्याकरणी, व्याकर्ता, वैयाकरण, व्याकरणज्ञ। 76 नंबर का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वैयाकरण। अगला प्रश्न है 77 नंबर संदेह संशय में संदेह का अर्थ जहाँ मन में कुछ होने की आशंका होना है वही संशय का अर्थ है। मन में शक की स्थिति, कुछ घटित होने के निश्चय की स्थिति, क्रोध की स्थिति, वास्तविकता के लिए अनिश्चय की स्थिति। तो 77 नंबर का आप लोग सही उत्तर का चयन करिए। तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। वास्तविकता के लिए अनिश्चय की स्थिति को संशय का अर्थ मानेंगे। ठीक है। 78 नंबर प्रश्न देखते हैं। जब वे उठे तो उन्होंने अपने को हल्का अनुभव किया में रेखांकित का अर्थवाची शब्द निर्दिष्ट कीजिए। हल्का का कम, घटिया, स्वस्थ, खाली। तो 78 का आपका सही उत्तर हो जाएगा सी स्वस्थ। मतलब जब आदमी के स्वास्थ्य में इजाफा हो जाता है तो वो स्वस्थ महसूस करने लगता है, हल्का महसूस करने लगता है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि
अध्याहार का अर्थ है वाक्यों में आधा अर्थ प्रकट होना, वाक्य में किसी अंग का लोप हो जाना, वाक्य में कर्ता और कर्म का जुड़ जाना, वाक्य में संपर्क छिन्न हो जाना। 79 का आपका सही उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन, वाक्य में कर्ता और कर्म का जुड़ जाना, इसी को अध्याहार कहते हैं। 80 नंबर प्रश्न देखते हैं कि हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? गुरुमुखी लिपि, महाजनी लिपि, मराठी लिपि, देवनागरी लिपि। तो हम सभी लोग जानते हैं कि हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है और पंजाबी जो है वो गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 81 नंबर कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है? 343, 344, 345, 347। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 343 में कहा गया है कि हमारे जो लिपि है वो देवनागरी होगी और राजभाषा हिंदी होगी। ठीक है, अगला प्रश्न, हिंदी की कौन सी बोली उत्तर प्रदेश एवं बिहार दो प्रांतों में बोली जाती है? ब्रजभाषा, हरियाणवी, कन्नौजी, भोजपुरी। तो हम सभी लोग जानते हैं कि भोजपुरी ही है जो यूपी और बिहार में बोली जाती है, ठीक ठाक स्थिति में बोली जाती है। तो 82 का आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 83 नंबर प्रश्न देखते हैं कि अंग्रेजी के रोमांटिसिज्म के लिए हिंदी में प्रयुक्त शब्द है प्रकृतिवाद, छायावाद, स्वच्छंदतावाद, साम्यवाद। तो 83 का आपका सही उत्तर हो जाएगा स्वच्छंदतावाद। स्वच्छंदतावाद को ही अंग्रेजी के रोमांटिसिज्म का पर्याय माना गया है। और स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक अगर देखा जाए अंग्रेजी साहित्य में तो वर्ड्सवर्थ के लिरिकल बैलेट से माना जाता है। ठीक है, और हिंदी में श्रीधर पाठक से माना जाता है। अगला 84 नंबर प्रश्न, देखि सुदामा की दीन दशा करुणा करी के करुणा निधि रे, कौन सा रस है? वियोग श्रृंगार, रौद्र रस, करुण रस, शांत रस। तो इसमें हम लोग पढ़ने के बाद महसूस होता है कि इसमें करुणा प्रकट की गई है, तो करुण रस है ही है। अगला 85 नंबर क्वेश्चन कि व्याकरण में काल का क्या अर्थ है? अंत, समय, पीड़ा, मृत्यु। 85 नंबर का आप लोग सही उत्तर का चयन करिए। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन, समय। काल का अर्थ समय। दोस्तों, यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, कमेंट। हम लोग आगे भी इसी तरह से कंटिन्यू प्रश्नोत्तरी करते रहेंगे जब तक आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो हमारे साथ आप लोग बने रहिए। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित वाक्यों में भाववाच्य का उदाहरण कौन सा है? अब चला जाए, पाठ पढ़ा, पानी पी लो, आओ देखें। भाववाच्य का बताना है। तो 86 नंबर का जो आपका सही उत्तर होगा वो ए ऑप्शन हो जाएगा, अब चला जाए। ये भाववाच्य। ठीक है, अगला 87 नंबर प्रश्न, कर्मवाच्य में प्रधान होता है। आपको बताना कर्मवाच्य में क्या प्रधान होता है? कर्ता, भाव, विचार, कर्म। तो 87 का आपका सीधा सीधा ऑप्शन होगा कर्म। अगला प्रश्न, दिए गए विकल्पों में विभावना अलंकार का उदाहरण पहचानिए। तो ये तो मतलब रट गया होगा आप लोगों को, इतनी प्रश्नोत्तरी हो चुकी है। या अनुरागी चित्त की गति समझत नहीं को, शीतल ज्वाला जलती है ईंधन होता दृग्जाल का, श्यामा और किम कहो बखान, बिनु पद चले सुने बिनु काना। यही वाला हो जाएगा। बिना कारण के कार्य जब होता है तो वहाँ पे विभावना अलंकार हो जाता है। अब अगला प्रश्न देखते हैं 89 नंबर, अंचल दृग को उठते चंचल, चपल पग हो जाते अविचल। इस पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार को पहचानिए। और आपके सामने ऑप्शन है भ्रांतिमान, उपमा, विरोधाभास, संदेह। सही उत्तर का आप लोग चयन करिए कि इसमें कौन सा अलंकार होगा। तो 89 नंबर का आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन, विरोधाभास अलंकार। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं 90 नंबर, आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने देखा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। दी गई पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? अतिशयोक्ति अलंकार, उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अनुप्रास अलंकार।
तो 90 नंबर का जैसा कि पढ़ने से ही महसूस हो रहा है कि इसमें असंभव कार्य को दिखाया गया है, तो अतिशयोक्ति की गई है, तो यहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा। अगला प्रश्न 91 नंबर, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है? दिए गए विकल्पों में से चयन करिए। उत्प्रेक्षा अलंकार, अनुप्रास अलंकार, श्लेष अलंकार, विभावना अलंकार। तो 91 का जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार। इसमें उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाती है और मनु मानो मानो जन जानो जानो ये शब्द प्रयुक्त होते हैं। पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, पंक्ति के आधार पर सही अलंकार चुनिए। रूपक अलंकार, अनुप्रास अलंकार, उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार। 92 नंबर का आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो रूपक अलंकार हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 सही है। अगला है 93 नंबर प्रश्न, उपमेय पर उपमान का अभेद आरोप होने पर कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, श्लेष अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार। तो 93 नंबर का आपका सही उत्तर हो जाएगा रूपक अलंकार। निम्नलिखित में कौन सा शब्द अलंकार नहीं है? अनुप्रास, यमक, श्लेष, रूपक। तो हम जानते हैं कि रूपक अलंकार जो है वो अर्थालंकार है, बाकी ये सब शब्द अलंकार है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा उपमा अलंकार का भेद नहीं है? साधारण धर्म, उपमान, वाचक शब्द, लक्षण। तो 95 का आपका सही उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन लक्षण, ये नहीं है। बाकी साधारण धर्म, वाचक शब्द और उपमान, उपमेय ये सब उपमा के भेद हैं। 96 नंबर प्रश्न देखते हैं, नील परिधान बीच सुकुमार खुल रहा, मृदुल अधखुला अंग खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार, श्लेष अलंकार, रूपक अलंकार, उपमा अलंकार। तो 96 नंबर का जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा उपमा अलंकार, डी ऑप्शन इज राइट। अगला प्रश्न देखते हैं 97 नंबर, कि जहाँ वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है उनमें कौन सा अलंकार होता है? यमक, श्लेष, अनुप्रास, उत्प्रेक्षा। तो जब वर्णों की आवृत्ति बार बार हो ही रही है तो उसमें अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जब किसी वाक्य को अर्थों के आधार पर सजाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? अर्थालंकार, अर्थ अलंकार, शब्दालंकार। तो 98 का आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा अर्थालंकार। जब शब्द के माध्यम से सजाया जाता है तो शब्द अलंकार, जब अर्थ के माध्यम पर सजाया जाता है तो अर्थालंकार। अगला प्रश्न है 99 नंबर, अलंकार के मुख्यतः भेद निम्न में से कौन माने जाते हैं? शब्दा अर्था उभया, शब्दा अर्था रसा, शब्दा अर्था मिश्रा, भावा मिश्रा उभया। तो आपका जो 99 का सही उत्तर हो जाएगा वो ये ऑप्शन है, शब्दा अलंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। और आज का ये अंतिम प्रश्न है, आप लोग सही उत्तर का चयन करिए कि संक्षेपण में निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती है? संक्षेपण में व्याकरण संबंधी गलतियां नहीं होनी चाहिए, ये तो बिल्कुल है। संक्षेपण में रस, छंद, अलंकार, विशेषता आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए, तो ये भी है सही। संक्षेपण में वाक्य दोहरा होना चाहिए ना, ये गलत है, ये आपका 100 नंबर का सही उत्तर हो जाए। संक्षेपण सीधी, सरल, सहज, व्याकरण सम्मत तथा स्पष्ट भाषा में प्रयुक्त होना चाहिए, ये सही है। तो इसमें अशुद्ध पूछा था, मतलब विशेषता नहीं है, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत धन्यवाद। यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो आप लोग हमसे जुड़े रहिए और आगे की प्रश्नोत्तरी को देखते रहिए। नमस्कार।